हेलो गाइस, वेलकम टू आईबीटी इंस्टीट्यूट गुरुग्राम ब्रांच। मैं ललित कुमार। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं आपका। ठीक है। आपको पता है हमने एक सिलेक्शन सीरीज चलाई थी बैंकिंग से रिलेटेड, जहां पे हम अपना सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स को कंटिन्यू कर रहे थे, है ना। तो हमने आज आपका डे 5 और पजल्स कुछ ऐसी लाए जो आपके प्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा। देखो, प्री में आज मैक्सिमम किसी भी बैंक के प्री की बात करें तो अनसर्टेनिटी ऑफ पीपल बहुत ज्यादा, मतलब एक पजल उसमें मिल जा रही है आपकी। ठीक है। तो पजल है जो वो अनसर्टेनिटी ऑफ पीपल से रिलेटेड है। देखिएगा कैसी पजल है और क्या पूछता है, कैसा उसका लैंग्वेज होती है और कैसे काम करना, वो सारी चीजें डिस्कस अभी हम साथ के साथ इस पजल में करेंगे। जैसे ये आपकी फर्स्ट पजल है, देखिएगा क्या कह रहा है। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। बेटा, अब मेरे को इस पजल में और सिटिंग अरेंजमेंट की अदर्स पजल में क्या फर्क है। बाकी पजल्स में मेरे को पता है कितने नंबर ऑफ पर्सन है जिनकी मेरे को सिटिंग करनी है, पर बेटा इसमें नहीं पता। इसमें लिखा है सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन। मेरे पर्सन 8 भी हो सकते हैं, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, कितने भी पर्सन की सिटिंग हो सकती है। ठीक है बेटा। लेकिन एक चीज कंफर्म है, जितने भी पर्सन है सबकी फेसिंग नॉर्थ है हमारी। तो मैं ये कह सकता हूं बेटा, आपको पता है कोई भी पर्सन अगर नॉर्थ को फेस करेगा तो ये साइड आपका लेफ्ट चलता है और ये साइड आपका राइट चलता है। ठीक है बेटा। क्लियर है। देखो, किसी भी पजल को करने के लिए मेरे को मेन लाइन पिकअप करनी है कि किस लाइन से हम शुरुआत कर सकते हैं पजल्स की। देखना, चलते हैं एक बार पढ़ते हैं आपकी पजल्स को। कंडीशन क्या दे रखी है इस छोटी सी पजल में। ओनली 4 पर्सन बिटवीन पी एंड एस। मतलब मेरे को पता है कि पी और एस के बीच में 4 बंदे बैठे हैं, पर लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, क्योंकि मेरे को किसी का लेफ्ट राइट गिवन नहीं है। बस बिटवीन गिवन है कि पी और एस के बीच में 4 पर्सन है। ठीक है बेटा। चलिए, Q third to the left of U, W sit third to the one of the extreme end। देखो बेटा, ये जो पिकअप लाइन मिल गई मेरे को, यहां से मेरे को पजल की स्टार्टिंग देखनी है। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है लीनियर में मेरे कॉर्नर जो एक्सट्रीम एंड्स है वो आपके फिक्स रहते हैं। अगर एक बार मेरे को एक्सट्रीम एंड से लाइन मिल गई तो मैं इस लाइन को पकड़ के पूरी पजल्स रिलेट करके बना सकता हूं। कैसे? मेरे को पता है कि भैया डब्लू जो है किसी भी एक एक्सट्रीम एंड से तीसरी पोजीशन पर है। मान लीजिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये आपका लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करते हैं, ये लेफ्ट हैंड है। 1, 2, 3, यहां पे डब्लू हो सकता है। मान लीजिए कि आपका लेफ्ट हैंड से थर्ड पोजीशन पर डब्लू है, या फिर सेकंड केस क्या कह सकते हैं कि क्या पता राइट हैंड से थर्ड पोजीशन पे डब्लू हो। यही तो दो केस बनते हैं बेटा आपके, या तो वो लेफ्ट हैंड से थर्ड पे होगा या वो राइट हैंड से थर्ड पे होगा। चलिए, एक कॉर्नर को तो मैं फिक्स कर सकता हूं ना, कि या तो लेफ्ट हैंड फिक्स है या मेरा राइट हैंड फिक्स है। चलिए, आर sit second left of S, more than 14% in the row, only 2% sit left of P। बेटा, जहां भी P की सिटिंग होगी उसके लेफ्ट में मेरे 2 ही पर्सन होंगे। बेटा, उसके लेफ्ट में पर्सन की फेसिंग नॉर्थ है, तो नॉर्थ का लेफ्ट कहां जाएगा, यानी ये वाला केस मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे को पता चल गया कि राइट हैंड से जो मेरा डब्लू की पोजीशन है वो थर्ड पे है। तो बेटा लेफ्ट हैंड से कौन होगा, मेरा पी होगा, है ना। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है बेटा पी के लेफ्ट में सिर्फ 2 ही पर्सन आ सकते हैं, ये मेरे को गिवन है। और एक एंड से डब्लू मेरा थर्ड पोजीशन पे है। तो बेटा राइट हैंड भी फिक्स हो गया, लेफ्ट हैंड भी फिक्स हो गया। अब मेरे को इनके बीच में बस पर्सन की सिटिंग करनी है और कंडीशंस देखकर। ओनली 4% बिटवीन पी एंड एस। तो बेटा पी की पोजीशन आ चुकी है मेरी, यहां जा नहीं सकते, 1, 2, 3, 4। तो यहां पे पोजीशन किसकी आएगी, मेरी एस की आएगी। ठीक है। एस और पी के बीच में 4% थे। चलिए आगे देखते हैं।
डब्ल्यू सीट ये हो गया, आर सेकंड लेफ्ट ऑफ एस, एस के सेकंड लेफ्ट यानी फर्स्ट और ये सेकंड हो गया, यहां पे पोजीशन आएगी मेरी आर की, आर सेकंड लेफ्ट ऑफ एस है। चलिए और क्या रिलेट है, यू इज द नेबर ऑफ टी एंड डब्ल्यू सिट इमीडिएट राइट ऑफ यू, डब्ल्यू जो है इमीडिएट राइट ऑफ यू है। अब बेटा यू के राइट में आएगा तो यू इसके कहां आएगा, लेफ्ट में, तभी तो यू के इमीडिएट राइट डब्ल्यू आएगा मेरा, और यू का एक नेबर कौन है मेरा, टी है, वहां हो नहीं सकता, तो टी कहां आएगा आपका, इस साइड। ठीक है बेटा, चलिए अब मेरे को पता है ओनली 3% बिटवीन एस और टी, बेटा एस और टी के बीच में सिर्फ कितने परसेंट है, 3% है। ठीक है, और कोई लाइन रह गई आपकी, हाँ, आर सेकंड लेफ्ट ऑफ एस हो गया, क्यू थर्ड लेफ्ट ऑफ यू, यू के थर्ड लेफ्ट यानी 1 2 3, यहां पे कौन होगा मेरा, क्यू। ये आपकी पजल की सिटिंग कंप्लीट हो गई। तो मोर देन 14% इन द रो, देख लें कि क्या मेरे इस रो में 14 से ज्यादा पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हाँ, तो इस रो में टोटल 16% है। तो बेटा एक क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है पजल में कि इस पूरी रो में नंबर ऑफ पर्सन कितने यूज हुए हैं। तो बेटा जैसे ही ये पजल कंप्लीट होगी तो मेरे को पता चल जाएगा कि 16 आपका राइट आंसर है। चलिए ऐसे आपको काम करना है अनसर्टेनिटी ऑफ पीपल की पजल्स पे। मेरे को सिर्फ एंड अगर कंफर्म हो जाते हैं, एंड अगर कंफर्म हो जाते हैं तो कैसे काम करना है, सिर्फ एंड्स को, लेफ्ट एंड हो राइट एंड हो, उनको कंफर्म करो और फिर आगे की कार्रवाई इस पजल को कंडीशन देखते हुए हम बनाते हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो देखते हैं सेकंड पजल आपकी क्या है और क्या देते हैं, सेकंड पजल्स को देखना। अगली पजल आपके लिए ये रही, पढ़ो एक बार, ट्राई करके देखो सेकंड पजल आपके क्या कह रहा है। A certain number of people sitting in a row facing north, चलो कोई बात नहीं, ये तो है, C sit at one of the ends, बेटा C किसी भी एक कोने पे बैठा हुआ है, ठीक है। There are two people between C and B, तो मैं कह सकता हूं क्या पता मेरा C आपका लेफ्ट हैंड के कॉर्नर पे बैठा हो, या क्या पता C मेरा राइट हैंड के कॉर्नर पे बैठा हो। क्लियर है बेटा, ठीक है, यही दो केस बन सकते हैं आपके। बेटा जहां भी सी होगा उसके सी सिट एट, देयर आर टू पीपल बिटवीन सी एंड बी, बेटा 1 2 और यहां पे आ गया मेरा बी, और इस केस के लिए 1 2 यहां पे आ गया मेरा बी। चलिए दोनों केस अभी तक सही है मेरा। आगे देखते हैं, देयर आर मैनी पीपल टू द राइट ऑफ जी लेफ्ट ऑफ जी, इस लाइन का मतलब बेटा जहां भी जी है, जी जहां भी होगा उसके राइट में उतने ही पर्सन होंगे जितने लेफ्ट में होगा, यानी जी मेरा कौन सी पोजीशन पे है, मिडल पोजीशन पे होगा आपका। ठीक है बेटा, चलिए एफ थर्ड लेफ्ट ऑफ बी बॉय, बी बॉय के थर्ड लेफ्ट, देखना इस केस में देखता बी के थर्ड लेफ्ट 1 2 3, ऑलरेडी सी है, केस हो गया कैंसिल। तो बेटा मेरा सी कौन से एंड पे होगा, राइट एंड पे, तो बी के 1 2 और तीसरे पे कौन है आपका, एफ है। चलिए एफ थर्ड लेफ्ट ऑफ बी, ए सिट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, बेटा एक पे अगर सी है तो मेरा दूसरे एंड पे यानी लेफ्ट एंड पे कौन होगा मेरा, ए होगा बेटा। ठीक है, चलिए देयर आर 5% बिटवीन ए एंड डी, तो बेटा ए 1 2 3 4 5 और यहां पे कौन हो गया मेरा, डी हो गया। चलिए नीचे लिख देते हैं ताकि आपको दिखाए, कंफ्यूज ना हो जाना, ये डी और ये है आपका एफ, क्योंकि नीचे से हमें पॉसिबिलिटी बनाई थी। ठीक है, ई एग्जैक्टली मिडल ऑफ ए एंड डी, तो बेटा ए और डी के बीच में बिल्कुल एग्जैक्टली मिडल, यहां पे कौन है मेरा, बेटा ई है आपका। ठीक है, 2% बिटवीन डी एंड जी, डी 1 2 छोड़ के जी यहां आ नहीं सकता, तो डेफिनेटली 1 और 2 छोड़ के यहां पे कौन होगा मेरा, जी होगा। अब जी के लेफ्ट में उतने ही पर्सन होंगे जितने जी के राइट में होंगे, तो जी का लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसके राइट में भी 1 2 3 4 5 6 7,
तो 2% कहां होंगे मेरे, इस साइड होंगे, क्योंकि यहां पे अगर आ गया तो इनकी कंडीशंस चेंज हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। देयर आर एज मैनी पर्सन बिटवीन एफ एंड सी एंड एफ एंड डी, मतलब एफ और सी के बीच में जितने भी पर्सन है उतने ही पर्सन एफ और डी के बीच में भी होंगे। ये कंडीशन है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि बेटा जो एफ है वो सी और डी के बीच का मिडल पॉइंट होगा। चलिए देखते हैं कैसे। यानी जी की पॉसिबिलिटी आ गई आपकी, मतलब जी का कंफर्मेशन आ गया। एफ और सी के बीच में कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5, तो एफ और डी के बीच में भी 5 ही होने चाहिए, 1 2 3 4 5, तो ये पजल होगी आपकी कंप्लीट। तो बेटा नंबर ऑफ पर्सन कितने यूज हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो नंबर ऑफ पर्सन है इस रो में बिल्कुल 19, 19 इज द करेक्ट आंसर, 19। ठीक है बेटा, ऐसे आपको पजल की स्टार्टिंग देखनी है और आगे सोल्व करना है, ये है हमारी सही अप्रोच। चलिए एक और पजल देखते हैं और कोशिश करते हैं कि कैसे करना है और कैसे किया जाएगी वो पजल। अगली पजल है, थर्ड पजल आपके लिए ये रही। बेटा बहुत ही बढ़िया पजल, जिसे कहते हैं अच्छी पजल है, ये सबसे अच्छी पजल है भैया। ये एक बार कोशिश करना कि ये पजल आप कर सको, ठीक है, अच्छी पजल है ये आपकी, ठीक है, इंटरेस्टिंग है, बनाने को मजा आएगा इस पजल को बनाने में। चलिए एक बार ट्राई करते हैं कैसे। एंड सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ लाइन फेसिंग नॉर्थ। चलिए सेम कोई कंडीशन नहीं है, एक लाइन में फेसिंग है सबकी नॉर्थ। बेटा 3 पर्सन बिटवीन ए एंड बी, सी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, 3 पर्सन बिटवीन बी एंड डी। जब तक हमें एक्सट्रीम एंड से रिलेटेड लाइन नहीं मिलेंगी हम फिक्स नहीं कर पाएंगे। आगे देखते हैं सी, देखो भाई ये लाइन, सी सिट फिफ्थ फ्रॉम द राइट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। इसने बोला है कि भैया सी फिफ्थ है कहां, राइट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, तो राइट आपका कौन सा एंड होता है, वो एंड। तो भैया ये आपका राइट एंड है, इसने गिवन है राइट एंड से फिफ्थ, 1 2 3 4 5, यहां पे कौन है मेरा, सी। फिर देखना राइट हैंड से 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पे मेरा क्या है, सी। और बेटा सी क्या है मेरा, यहां पे गिवन है सी सेकंड राइट ऑफ ए, ए के सेकंड राइट, 1 और 2, ए की पोजीशन भी है, ए के सेकंड राइट पे मेरा सी होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है भैया, क्लियर है, कोई इशू नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। 3 पर्सन बिटवीन ए एंड बी, बेटा दो केस बनते हैं, 1 2 3, बी की पोजीशन मेरी ये भी हो सकती है ना। अगर मैं बी यहां लेता हूं तो मेरे को पता है कि 3 पर्सन बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में भी 3 पर्सन होंगे। बेटा इस साइड जा नहीं सकता, इस साइड ऑलरेडी ए है, तो बी का केस ये मेरा कैंसिल होता है, तो बी यहां नहीं आ सकता मेरा। तो बी कहां आएगा, 1 2 3, और यहां पे मेरा होगा बी। और डी कहां आएगा, 1 2 3, और यहां पे होगा मेरा डी। क्लियर है भाई, कोई इशू इसमें, क्योंकि डी और बी के बीच में भी एग्जैक्टली 3 पर्सन है, उस साइड मेरा ए है तो डी मेरा इस साइड आएगा। चलिए ई इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ए का इमीडिएट लेफ्ट कौन, ई है यहां पे। चलिए ये भी सही है, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं, ये होगी लाइन, ये कंप्लीट है, ये हो गया, ये हो गया। आई सिट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, बेटा या तो राइट एंड पे मेरा आई होगा या लेफ्ट एंड पे आई होगा, ठीक है। मेरे को एक लाइन गिवन है क्या, यहां पे ये रही, 5 पर्सन बिटवीन डी एंड आई। तो बेटा अगर आई इस एंड पे होता तो 5 से ज्यादा पर्सन हो गए, तो डेफिनेटली मेरा 1 2 3 4 5 छोड़ के यहां पे आई होगा, और ये मेरा क्या होगा, लेफ्ट हैंड होगा। तो ये मेरी हो गई पजल डी और आई के, मतलब दोनों एक्सट्रीम एंड मेरे को मिल गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन सी एंड एफ,
मतलब सी और एफ के बीच में उतने ही पर्सन होंगे जितने एफ और डी के बीच में होंगे। एक लाइन तो ये है मेरी, ठीक है। सी और एफ के बीच में उतने ही पर्सन होंगे जितने एफ और डी के बीच में होंगे। बेटा सी और डी ये रहा, तो एफ कहीं ना कहीं इनके मिडल पे आएगा। देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 4 और 4 छोड़ के एफ की पोजीशन आ जाएगी मेरी। तो ये पोजीशन किसकी आएगी मेरी? एफ की। यहां होगा मेरा एफ। एफ और सी के बीच में 4 है, तो बेटा एफ और डी के बीच में भी 4%। चलिए आगे देखते हैं। जे सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ जी। हु किसके लिए है बेटा? जी के लिए। कौन है नेबर इसका? बी। ठीक है बेटा, बी का नेबर जी है तो यहां आ नहीं सकता, तो जी का आएगा यहां, और जी के सेकंड लेफ्ट कौन है मेरा? जे। बेटा इस पोजीशन पे मेरा कौन है? जे है। चलिए आगे देखते हैं। ये लाइन भी आपकी कंप्लीट हो गई है, ये भी कंप्लीट हो गई है। आगे, नोट मोर देन 2% बिटवीन जी एंड डी। तो बेटा जी और डी के बीच में 2 ही पर्सन है, 2 से ज्यादा नहीं है। लास्ट लाइन, एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन डी एंड एच। मतलब बेटा डी और एच के बीच में उतने ही पर्सन आएंगे जितने एच और आई के बीच में होंगे, जितने एच और आई के बीच में होंगे। चलिए बेटा डी भी पता है, आई भी पता है, तो एच इन दोनों के मिडल पोजीशन पे होगा। तो दो छोड़ के ये पोजीशन किसकी आ गई मेरी? एच की। तो बेटा ये हो गई पजल आपकी कंप्लीट। तो कितने नंबर ऑफ पर्सन आए मेरे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो बेटा इस रो में मेरे 21% की सिटिंग है। देखा बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अनसर्टेनिटी ऑफ पीपल, जो जितनी पजल्स इसकी मिल सके उतनी पजल की आप प्रैक्टिस करो। और ये पजल आपकी 2-3 साल से प्री में बहुत पूछी जा रही है आपकी, चाहे आईबीपीएस पीओ का हो, कलर को, एसबीआई पीओ हो, एसबीआई कलर को, आरआरबी पीओ हो, आरआरबी कलर को, एलआईसी वगैरह कोई भी एग्जाम हो, बेटा अनसर्टेनिटी ऑफ पीपल आपका बार बार पूछा जा रहा है इस बार। तो उम्मीद है कि आप इस पे अच्छी कमांड बनाएंगे, और इस टाइप की जितनी पजल्स होगी आपको, वो सारी पजल्स हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो आपको पता है मैंने कई बार बताया है आपको। फिर आपको एक बार बता देते हैं कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पे हम सारी सीट को शेयर करते हैं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पे हम सारी सीट को अपनी शेयर करते हैं। आईबीटी गुरुग्राम, आईबीटी गुरुग्राम लाइव के नाम से हमारा चैनल है। इसको सब्सक्राइब करें। यहां पे आपको सारा स्टडी मटेरियल, सारी पीडीएफ, क्विज, जो भी होगा सारा, जीके का करंट अफेयर्स वगैरह, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बातें, फाइनेंशियल अवेयरनेस, जो भी होगा सारी की सारी मॉक सीरीज, यहां तक भी हम अपने जो मॉक टेस्ट लेते हैं उनके आंसर्स, उनके क्वेश्चंस पेपर, सारी चीज हम इस टेलीग्राम ग्रुप में हम शेयर करते हैं। तो बेटा जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, और आप ये स्टडी मटेरियल को, ये जो भी है इनको सॉल्व करें, ताकि आपकी तैयारी अच्छे स्तर पे हो जाए और सिलेक्शन के काफी नजदीक रहे। बाकी मैं यहाँ पे कंटिन्यू आपके साथ बना रहूंगा जब तक आपका आरआरबी पीओ मेंस नहीं हो जाएगा। डेली की डेली कुछ ना कुछ मैं आपके लिए नया लाता रहूंगा, पजल्स, इनक्वालिटी, सिलोलिज्म्स वगैरह वगैरह सारी चीजों की। एक बार अच्छे से कमांड बस सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स पे बना ले पहले, ठीक है। चलिए ये थी सारी चीजें जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी, ठीक है बेटा। तो करना इसको, तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू।